Hey, hello engineers and welcome back to our channel. So अभी recently ही I guess you might have all heard about this particular scenario wherein Microsoft laid off about 6,000 people. Okay, so ये Tuesday की ही news है, I mean which is yesterday. So I guess Microsoft ने 3% of its global headcount को कम किया है which amounts to about 6 to 7,000 एम्प्लॉयज़ और टोटल कैपेसिटी है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2,28,000 एम्प्लॉयज़ ओके ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये देखेंगे। और अभी जो रिसेंट टाइम में हम लोगों ने देखा कि एआई के वजह से लोगों का जॉब जाने वाला है। सो दैट्स द मेन रीज़न दैट यू कैन सी दैट दे आर गिविंग अप ओवर हियर। So you know they said Microsoft said like they are laying about 3% of employee across levels, teams and geographies। और ये क्या कर रहे हैं कि बेसिकली कंपनी को जब फायदा हो रहा है तब ये लोग लोगों को निकाल रहे हैं, राइट। सो दे रिपोर्टेड लाइक ये लाइन में जब पढ़ रहा था मुझे सच में हंसी आई कि द कंपनी रिपोर्टेड बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट विथ 25.8 बिलियन इन क्वार्टरली नेट इनकम। हाँ, ईयरली नहीं, क्वार्टरली है। एंड एन अपबीट फोरकास्ट इन लेट अप्रैल, बट देन माइक्रोसॉफ्ट हैड दिस मच एम्प्लॉयज और ऑन ट्यूसडे वॉशिंगटन एट द एंड ऑफ जून। जून कब हो गया भाई? द कंपनी वॉज रिड्यूसिंग हेड काउंट टाइड टू इट्स रेडमंड हेडक्वार्टर्स में करीबन 2,000 पीपल गए हैं और 1,500 आई थिंक ऑफिस स्टाफ है क्या ये। और ये जो बोल रहे हैं कि टोटल इट्स लाइकली लार्जेस्ट राउंड ऑफ ले ऑफ्स इन 11 मतलब 2023 के अंदर जब बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गया था तब आई मीन ओवर हायरिंग हो गई थी उस टाइम पे। सो तब अराउंड 10,000 लोगों को निकाला था। रोल्स थे या लोग थे, नॉट क्लियर। बोले कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, बट नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज अबाउट what we say AI। सो आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट की पूरी टीम निकाल दी है इन लोगों ने। टाइप स्क्रिप्ट लोग के लोगों ने अभी अनाउंस किया था कि टाइप स्क्रिप्ट नाउ विल वर्क अराउंड 10x फास्टर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली वर्किंग। और देन नेक्स्ट ही कुछ दिनों में ये न्यूज़ आ गई कि वी आर लेइंग ऑफ द एंटायर टाइप स्क्रिप्ट टीम। आई एम नॉट श्योर द एंटायर और सम परसेंटेज ऑफ दैट वन। So that is one thing. And then last year cyber would announce it would lay off 5% of ये, मतलब क्राउड स्ट्राइक वालों ने भी ये किया हुआ है। सो सही है भाई, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लोगों को निकाल रही है, राइट। और एक और है, कहा गया ये वाले में है रिवील्स। अच्छा, ये एक एम्प्लॉय ने जो उसका कुछ लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था कि वो वर्क कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, एंड देन फॉर 7 years शी वर्क। Then in an meeting with some unknown person, she got to know that she has been in the few people who were disqualified, not disqualified, who were laid off। सो ऐसा ही चल रहा है भाई ग्लोबल सिनेरियो में, जब कुछ होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लोगों को ले ऑफ कर देते हैं। बट what she mentioned is a really good thing that uh, कहा गया ये I plan to take next few days to think about my career and envision what I want my new opportunities to be। So whoever people are affected with this particular layoff have a good time to, I mean you आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर थे, so it is seldom happening that कि आपको कोई और जगह जॉब नहीं मिलने वाला। So you will get that one, but you should again think about what you have to do in your next endeavors। और ऐसे ही चलता है, मार्केट शिफ्ट होता है, लोगों को जॉब मिलते हैं, लोगों के जॉब जाते हैं। एआई इज बेसिकली द कल्प्रिट। यहाँ पे ये वाला जो हेडलाइन है कि माइक्रोसॉफ्ट लेज आउट 3% ऑफ वर्कर्स एज कंपनी एडजस्ट फॉर एआई बिजनेसेस, राइट। सो जो भी कुछ पहले ये थे, अभी लेट्स सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रूटर्स रिपोर्ट दैट it it is this investment in new AI initiative, nothing the AI technology, okay।
सो जो नए प्रोजेक्ट्स है उसके वजह से ले ऑफ हो रहे हैं, इट्स नॉट द एग्जिस्टिंग वन दैट दे सेड that has caused company to reduce staff. However, CEO said that audience maybe 20 to 30% of code that is inside our repos today and some of our project are probably written by software. मतलब people, I mean engineers are now incorporating more software assisted code writing than they were doing earlier. So if that is the case, then they would only select the people who are using AI to write the code, not the ones who are only thinking with their brain and then taking long time to do that. So that's one case. अच्छा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई बोल रहा है भाई, एआई पावर ट्रू, बहुत चीज़ें हैं. सो मोर ले ऑफ्स अहेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज स्टिल अ क्वेश्चन कि अगर आप लोगों ने इतना कर दिया है 6,000 लोगों को, सो व्हाई नॉट मोर इन अनदर काइंड ऑफ स्ट्रीम्स और अनदर काइंड ऑफ फील्ड. सो लेट्स सी व्हाट न्यूज़ आर देयर. और ऐसा है ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार अगर कुछ ट्रेंड शुरू कर दिया, सो रेस्ट ऑफ दोज आल्सो फॉलो इट. So that's why we are we can expect more layoffs from Amazon or Meta. I mean Meta में भी हुआ था शायद, I don't remember exactly when, but recently हुआ है. Meta, then Microsoft, then big five companies है टेक के अंदर. So yeah, I guess that's it. That's pretty bad news for us IT engineers and those who are working in corporate sectors. But still, you have the chance to reflect on your own self, upskill yourself, make AI your best buddy for this particular upcoming seasons, so that no one else could say that okay भाई AI नहीं आ रहा है, ठीक है तो तुम्हारी छुट्टी अभी. So you should need to learn about these particular technologies. And I will share one more thing. Like माइक चेम्बर्स के साथ एक बार कुछ साल पहले, मतलब आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने एक टॉक किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि व्हाट बिगिनर्स कैन डू इन ऑर्डर टू लर्न AI, ओके, इफ दे वांट टू गेट इनटू AI. सो उस उनका एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा इन द इंटरव्यू सेक्शन. सो यू कैन सी ओवर हियर youtube.com. अगर मेरे चैनल पे जाओ, सो you can get it in this playlist. Okay, where is it, the playlist? दिस वन, ट्रैवल इवेंट, आई मीन टेक्निकल इवेंट्स एंड मीटअप्स. इसके अंदर मैं एक वीडियो, आई मीन मल्टीपल वीडियोस डालूंगा जिसमें कि हम लोग इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. नॉट इंटरव्यू बट कुछ एडवाइस, जनरल एडवाइस एडवाइस और गाइडेंस दैट टेक्निकल एक्सपर्ट्स और सीनियर मेंबर्स वुड गिव यू. So I guess we have three: Sandeep Das, Savinder Puri, and Mike Chambers and Rahul Shivalkar. So I'll upload individual, shots with them. So I guess that's it, guys, for our today's video, and we'll keep in touch for the another videos as well, another news if there are any in terms of technology, AI, security, cyber security, and all these things. So stay tuned till then. See you in another video.